ये कहानी है तीन दोस्तों की, करण, विवेक और आदित्य। ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि भाई चलो कहीं घूमने चलते हैं। ये लोग पहले भी हालांकि घूमने जा चुके थे साथ में, लेकिन जब भी पहले ये घूमने जाते थे तो एक दूसरे के साथ टाइम कम स्पेंड करते थे और अपने अपने मोबाइल फोनों में लगे रहते थे। इसलिए इस बार इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जब भी कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो अपने अपने फोन को घर पर ही छोड़ के जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल था। वैसे तो ये तीनों हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और वहां तो हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है, घूमने फिरने की बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन फिर इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इनके घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर पे एक जंगल टाइप का इलाका है। वहां पर लोग दिन में घूमने आते हैं और रात में भी कैंपिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो इन सब ने डिसाइड किया कि भाई अपन लोग वहीं चलते हैं, रात में वहां कैंपिंग करेंगे, नाइट आउट मनाएंगे, मस्त एकदम, कितना मजा आएगा। ये तीनों अपने अपने घर पे बात कर लेते हैं और तीनों को ही अपने अपने घर से परमिशन मिल जाती है। इन तीनों में से विवेक के पास खुद की बाइक थी, बाकी दोनों अपने पापा और भाई की बाइक का इस्तेमाल करते थे। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि विवेक की बाइक पे ही ट्रिपलिंग करके ये तीनों उस जंगली इलाके में जाएंगे और अपने अपने घर पे मोबाइल फोन को छोड़ के जाएंगे। इन तीनों ने एक चीज और डिसाइड की कि हम अपने घर पे किसी को नहीं बताएंगे, किसी बड़े को नहीं बताएंगे कि हम फोन को घर पे छोड़ के जा रहे हैं। अगर हमने फोन वाली बात घर पे बता दी तो हमारा जाना ही कैंसिल हो जाएगा। बड़े कहेंगे मोबाइल लेकर जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तुम्हारी क्या हाल है, वो हमें कैसे पता चलेगा, कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम फोन कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इनके दिमाग में ये बात फिक्स हो चुकी थी कि घर पे नहीं बताना है। और ये एक दूसरे को ज्यादा टाइम दे नहीं पाते थे क्योंकि इन सबके अपने अपने काम थे। इसलिए इन्होंने फैसला लिया था कि फुल चिल आउट सेशन होने वाला है हमारा दोस्तों के साथ, तो भाई हम फोन लेके नहीं जाएंगे। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करके डिसाइड करी हुई डेट पे लगभग 9 बजे उस ट्रिप पे निकल जाते हैं। करीब 10 बजे के आसपास का टाइम होगा और ये एक ऐसे इलाके में पहुंच चुके होते हैं जहां पे घना जंगल होता है, वन वे रूट होता है, गाड़ी बस सीधी चली जा रही होती है। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक से विवेक जो बाइक चला रहा था उसको सामने एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसकी बाइक बंद पड़ गई थी। विवेक अपने पीछे बैठे दोनों दोस्तों को बोलता है, यार भाई देखो सामने कोई आदमी है, इसकी बाइक खराब है, अपन गाड़ी रोक के उसकी हेल्प कर दें क्या। ये दोनों पीछे बैठे हुए थे और ये उस आदमी से थोड़ा आगे निकल आए थे और ये विवेक को बोलते हैं, अब तो आगे निकल आए और क्या ही रोकना, ऐसे किसी अनजान आदमी के सामने हमको गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए, जंगली इलाका है भाई। लेकिन विवेक बोलता है, अनजान है भाई वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी यार शायद उसको हमारी जरूरत हो और ऐसी सिचुएशन में हम फंस सकते हैं, हम ऐसा सोचेंगे हमारी मदद कौन करेगा, भाई मेरा तो मानना ये है गाड़ी रोकते हैं। ये कहकर विवेक अपनी बाइक को मोड़ के सीधा उस आदमी के पास ला के रोक देता है। ये आदमी दिखने में पूरी तरह से नॉर्मल था, बहुत पसीना पसीना हो चुका था क्योंकि बहुत देर से बाइक में किक मार रहा था, बाइक को चालू करने की कोशिश कर रहा था। विवेक इसको देखकर बोलता है, क्या हो गया भैया, बाइक खराब हो गई क्या। तो आदमी बोलता है, नहीं भैया बाइक खराब तो नहीं हुई है, मैं टंकी में झांक रहा हूँ ना तो मुझे इसमें पेट्रोल नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है शायद इसका ना पेट्रोल कहीं लीक वीक हो गया है, किसी ने चुरा लिया है। अगर आप थोड़ी सी हेल्प करके मेरे को पेट्रोल पंप तक छुड़वा देंगे तो यार मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, अगर पॉसिबल हो तो क्या आप मेरी बाइक को टो करके ले जा सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं, भैया बाइक में टो कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, हम 3 लोग बैठे हुए हैं, हम पैर भी नहीं लगा सकते, हमारी बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी और हमारे पास कोई रस्सी वस्सी भी नहीं है। अगर आपके पास कोई रस्सी है तो हम अपनी बाइक के पीछे बांध लेंगे रस्सी को और आपकी बाइक के शॉकरों में बांध लेंगे रस्सी को, फिर हम बाइक को खींच लेंगे। तो वो बंदा बोलता है, नहीं भैया रस्सी वस्सी तो नहीं लेकर घूमता मैं। फिर विवेक बोलता है, एक तरीका है भाई। फिर विवेक बोलता है, लेकिन भाई एक तरीका है, तुम एक काम करो, तुम हमारे पीछे पीछे चलो, सबसे पीछे हमारे बंदा बैठा हुआ आदित्य, तुम आदित्य का हाथ पकड़ लेना टाइट से एकदम, और उसके बाद इतनी बैलेंसिंग तो मेरे को आती है, मैं बाइक चला लूंगा, मैं बढ़िया से चलाता रहूंगा, तुम अपने पिछले ब्रेक से बाइक को संभालते रहना, थोड़ा सा हैंडल संभाल लेना लेफ्ट हैंड से, एक हाथ से मेरे दोस्त को पकड़ लेना। और फिर विवेक आदित्य से क्वेश्चन करते हुए पूछता है, आदित्य पकड़ लेगा ना तू। तो आदित्य कहता है, हाँ हाँ भाई पकड़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है, भैया की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्या दिक्कत है, आओ भैया यार कर लेंगे मैनेज। ये अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, वो उस आदमी ने भी आदित्य का हाथ पकड़ लिया और अब बाइक चलने लगी। थोड़ी आगे जाने के बाद 5 मिनट ही हुए होंगे, विवेक सोचता है, ये साला पेट्रोल पंप क्यों नहीं आ रहा है, इस आदमी ने तो बोला था आगे 5 मिनट दूर ही है पेट्रोल पंप, चलते चलते 15 मिनट हो गए और आदित्य का हाथ भी दर्द करने लगा था क्योंकि इतनी देर से आदित्य ने अपना हाथ उस आदमी को पकड़ा रखा था। उसके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन जो बाइक के रियर व्यू मिरर होते हैं, साइड मिरर, जैसे ही उसने साइड मिरर में देखने की कोशिश करता है तो बाइक पर वो आदमी दिखाई ही नहीं देता। बाइक चल रही है, आदित्य ने किसी का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन किसका पकड़ रखा है वो बाइक के शीशे में दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक हाथ से अपनी आंख को मसलता है और फिर हड़बड़ा के दोबारा साइड मिरर में देखता है और इस बार जब देखता है तो उसके दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं।
क्योंकि वो अब आदमी दिखाई दे रहा था। लेकिन वो आदमी दिखने में किसी भी तरह से एक नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा था, बल्कि वो इतना ज्यादा डरावना और खूंखार दिखाई दे रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। चेहरे से दिखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हो। एक साइड का फेस इतनी बुरी तरीके से उखड़ा हुआ था जैसे किसी ने कुचल दिया हो। उसका फेस अगर कोई सपने में भी देख ले तो घबरा जाए, और साथ में उसका पूरा हुलिया बदल जाता है। उसके कपड़े पहनने का जो ढंग था, जो पहले था बिल्कुल नॉर्मल, वो अब बहुत अलग सा दिखाई दिया। उसने आईने में जैसे ही देखा वो एकदम समझ गया कि ये जो पीछे चल रहा है, जिसने आदित्य का हाथ पकड़ रखा है, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो कोई इंसान तो नहीं है। और उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। करण कहता, भाई क्या हो गया, बाइक नहीं चला पा रहा क्या? अबे वो आदमी गिर जाएगा आराम से भाई। ये गुस्से में करण को पलट के देखता है, क्या आदमी? और जैसे ही ये पलट के देखता है बाइक की तरफ, करण की तरफ, तो वो आदमी बाइक पे नॉर्मली दिखाई देता है। विवेक वहां पर थोड़ा ठहर जाता है। विवेक को ऐसा लगता है कि अरे यार, अभी तो साला नॉर्मल दिखाई दे रहा है ये, और ठीक 2 मिनट पहले पता नहीं क्या अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी मुझे बाइक के शीशे में। शायद हो सकता है मेरा वहम हो, बहुत देर से जंगल में बाइक चला रहा हूँ, जंगल में कभी कभी ऐसी हेलुसिनेशन हो जाती है। करण पूछता है, भाई कहाँ खो गया, कुछ बात हो गई क्या? विवेक धीरे से करण को पूरी बात कह देता है। आदित्य सबसे पीछे बैठा हुआ था, उस आदमी का हाथ पकड़ के खींच रहा था। करण सुनता और कहता है विवेक को, भाई ये तेरा वहम होगा, कई बार ऐसा हो जाता है, पूरे अंधेरे में जब गाड़ी चल रही होती है, जंगली इलाके में गाड़ी चल रही होती है, सुनसान इलाका होता है, तो ऐसा वहम हो जाता है। जाने दे, बाइक आराम से चला, सेफ है हम, कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी भाई नॉर्मल आदमी है, तुझे वहम हो रहा है तो डर मत, अभी बाइक चल रही है। और ठीक 5 मिनट बाद वो पीछे वाला आदमी कहता है, भाई साहब 2 मिनट गाड़ी रोक दो, मेरा हाथ बहुत थक गया है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर अपन निकल लेंगे, बस थोड़ा सा आगे ही है पेट्रोल पंप, आ गया, थोड़ा सा ही आगे है, बस आ गया। विवेक बोलता है, ठीक है भैया, रोक रहा हूँ। और जैसे ही विवेक ब्रेक मारता है, वैसे ही एक अजीब सी आवाज आती है और उस आदमी का हाथ आदित्य के हाथ में आ जाता है, उखड़ के लिटरली। आदित्य इतना जोर से उसका हाथ फेंक के चिल्लाता है जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। और ये नजारा देखकर विवेक और करण भी समझ नहीं पाते कि हम क्या रिएक्ट करें, क्या हो गया, क्या आदित्य ने सचमुच उस आदमी का हाथ उखाड़ दिया या फिर कुछ गड़बड़ थी। लेकिन ये रियलाइज करते हैं कि वो आदमी तो पूरा नॉर्मल खड़ा है, उसका हाथ उखड़ चुका है, और फिर भी वो एक अजीब सी वियर्ड सी स्माइल कर रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, उसकी बॉडी में कोई दर्द नहीं हो रहा है, वो बस अजीब तरीके से इनको देख रहा है। इन तीनों की बुरी तरह फट चुकी है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। बाइक भी बंद हो चुकी थी, बाइक में खड़ 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 आवाज आने लगी थी, किक मारे जा रहे थे, ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। करण बोलता है, भाई विवेक बाइक चालू कर, बाइक चालू कर। बाइक जब चालू नहीं हुई तो करण चिल्ला के बोलता, विवेक बाइक को छोड़ और यहाँ से भाग। तो विवेक बोलता है, भाई बाइक कैसे छोड़ दूं, पागल हो गया है क्या? तो करण बोलता है, भाई तू बाइक के पीछे देख कौन खड़ा हुआ है, तू बाइक को छोड़, वो आदमी को देख यार, वो कहीं से भी आदमी नहीं लग रहा है। और ये तीनों जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ऐसी सिचुएशन में किसको समझ में नहीं आएगा, ये जंगल है, ये लोग जंगल में भाग रहे हैं, यहाँ नहीं भागना चाहिए। वो आदमी भी इनके पीछे पीछे भाग रहा है और बहुत जोर जोर से इनको चिल्ला के बोल रहा है, भैया रुको, भैया रुको, भैया रुको। जितनी जोर से ये दौड़ रहे हैं उतनी जोर से ही इनके पीछे वो आदमी दौड़ रहा है। और जैसे जैसे वो आदमी इनके पीछे दौड़ रहा है, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, उसका हुलिया और डरावना होता जा रहा है, बहुत डरावना होता जा रहा है। इन लोगों को भागते भागते करीब 5 से 7 मिनट हो जाते हैं। किस्मत से तीनों साथ साथ में ही भाग रहे हैं, लेकिन अचानक से एक पॉइंट पे आके रियलाइज करते हैं, भाई हम कहाँ पे आ गए भाग भाग के, और ये आदमी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। भाई हम जंगल में फंस गए हैं, और साला ना तो हमारे पास मोबाइल फोन है जिससे हम कोई मदद मांग लें। भाई जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे, ये जंगल में फंस चुके हैं और अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तीनों एक दूसरे को देखकर अब और भी ज्यादा डरने लगते हैं। फिर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहते हैं, कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाएगा, मैनेज कर लेंगे, निकल जाएंगे, डरना नहीं है। डर गए तो भाई, डर गए तो नहीं निकल पाएंगे इस जंगल से। चलो थोड़ा आगे जाते हैं, जिस तरह से आए हैं भाग के उस तरफ बढ़ने लगते हैं, शायद रोड मिल जाएगा, वो आदमी भी नहीं है अब हमारे पीछे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद क्या समझ में आया पता है, ये कहीं और आ गए हैं। ये इस रास्ते में किसी भूल भुलैया की तरह खोते जा रहे हैं, इनके कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। डर के मारे भाग के तो आ गए जंगल में, अब जब नॉर्मल सेंसेस में लौटने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको जाने का, वापस लौटने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। 5-7 मिनट भागने के बाद, वहां भटकने के बाद, थोड़ी देर बाद फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि भाई एक आदमी जाएगा लेफ्ट की तरफ, एक आदमी जाएगा राइट की तरफ, और एक आदमी जाएगा सीधा। जिसको भी रास्ता समझ में आ जाए वो आवाज लगा देना, आवाज से समझ में नहीं आया तो एक बार सीटी बजा देना। सीटी की आवाज थोड़ी पतली होती है तो दूर तक जाती है।
इन तीनों को बढ़िया से सीटी बजाना आता था, और जैसे ही सीटी की आवाज सुनाई देगी हम उसी डायरेक्शन में आने लगेंगे। और हमारे लिए यही बेस्ट डिसीजन रहेगा, वरना पूरी रात हमारी ऐसे ही कट जाएगी, और किसी जानवर के हाथ हम अगर लग गए तो भाई मुझे नहीं लगता हम सरवाइव कर पाएंगे इस जंगल में। और भाई मेरे को उस आदमी को देख के इतना तो समझ में आ गया, इस जंगल में सिर्फ जानवर नहीं है। तो भाई जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का ट्राई करो, नहीं तो हमारी बैंड बजनी तय है। ये बात सुनकर करण कहता है, भाई ये जो हमने फैसला लिया है गलत तो नहीं होगा ना? क्योंकि देखो अभी तक हम 3 हैं, किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, अकेले हो जाएंगे तो कहीं फंस ना जाए भाई। करण की ये बात सुनकर आदित्य कहता है, नहीं भाई बेस्ट तरीका यही है, इसी तरीके से हम जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो इस जंगल में फंस के रह जाएंगे। वही वाली बात ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ये लोग अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं एक दूसरे का साथ छोड़ के। चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, फिर 3-4 मिनट हो गए। 3-4 मिनट में ये लोग चल चुके होंगे करीब 300-400 मीटर। जब ये 200-300 मीटर चल लेते हैं और आपस में डिवाइड हो चुके होते हैं, उसके बाद आदित्य को दिखाई देता है कि सामने एक लड़की बैठी हुई है, एक बहुत बड़े से पत्थर पे, बहुत बड़े से पत्थर पे, बहुत बड़ा पत्थर। और उस पत्थर में एक दूसरे नुकीले पत्थर से वो लड़की कुछ लिख रही है। इसने सोचा शायद ये औरत इस गांव के आसपास की होगी या कोई आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती होगी। वैसे भी अभी टाइम ही क्या हो रहा है, हो सकता है इस जंगल से अपने गांव में कुछ लेके जा रही हो। नॉर्मल लड़की दिखाई दे रही थी, पीछे से बिल्कुल नॉर्मल थी। इसने सोचा इस बार बाहर निकलने का रास्ता शायद मिल जाएगा, मैं इससे पूछता हूँ, बेस्ट रहेगा। ये उससे रास्ता पूछने के लिए आगे बढ़ चला। अंधेरा तो था, हल्का विजन था। औरत से पूछता है, दीदी दीदी सुनो, इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो आप? वो थोड़ा सा फंस गए हैं इस जंगल में, बता सकती हो? वो ना तो पीछे देख रही है ना कुछ रिएक्ट कर रही है, वो सिर्फ अपने पत्थर से कुछ बड़े पत्थर पे लिखती जा रही है। ये बोलता है दोबारा, दीदी एक्सक्यूज मी, दीदी हेल्प कर दो, दीदी दीदी प्लीज हेल्प कर दो, बहुत परेशान है हम, प्लीज बाहर जाने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। वो फिर भी अपने पत्थर से कुछ ना कुछ लिखने में लगी हुई है उस बड़ी सी चट्टान पे। अब वो क्या लिख रही है इस बात पे आदित्य ने स्टार्टिंग में ध्यान दिया ही नहीं। 2-3 बार बोलने के बाद जब उसके हाथ नहीं रुके तो वो देखने की कोशिश करता है कि ये लिख क्या रही है। और जैसे ही वो आगे देखता है क्या लिख रही है तो उसका दिमाग फट जाता है, इसका दिमाग खराब हो जाता है, इसका शरीर कांपने लगता है। क्योंकि उस औरत के हाथ में पत्थर नहीं था, उस औरत के हाथ में एक बंदर का कटा हुआ सर था, और जिसके खून से वो चट्टान पे कुछ अजीब सा लिख रही थी। इस नजारे को देख के वो पूरी तरह सहम गया और उसको समझ में आ गया कि इस औरत में कुछ तो दिक्कत है। भाई यहाँ से अब निकलना बहुत मुश्किल है, हम लग रहा है गलत फंस गए। और वो घबरा के पूछता है, ये क्या है, ये क्या है ये? और जैसे ही वो औरत पीछे मुड़ती है, उसका पूरा होठ कटा हुआ है, नीचे लटका हुआ है। और अभी तक आदित्य ने उसका चेहरा ढंग से देखा नहीं है, उसने सिर्फ पीठ देखी है। वो औरत अपने डरावने चेहरे के साथ इसकी तरफ देखती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती। और जैसे ही उसने अपना मुंह घुमाया, वो आदित्य की तरफ ना देख के कहीं और ऊपर की तरफ देखने लगती है। इसने सोचा कि ऊपर की तरफ क्या देख रही है, और अब इसका शरीर जम चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि वहां से भागना है कि वहां रुकना है। ये उस औरत की नजरों को फॉलो करता है, और उस औरत की नजरें जहां जा रही थी, जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो एक पेड़ की डाल में ये पता है क्या पाता है, जिस चीज को देख के पहले तो ये बहुत जोर से चिल्लाता है, फिर एकदम सन्न हो जाता है। इसका दिमाग फटने को तैयार है, इसके समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ क्या हो रहा है। ये देखता है ये तीनों दोस्त, करण, विवेक और आदित्य, उस सामने वाले पेड़ की डाली में उल्टे लटके हुए हैं, और इनकी बॉडी का मांस उखड़ा हुआ है, इनकी बॉडी कटी हुई है, इनकी बॉडी से खून निकल रहा है। ये बहुत जोर से चिल्लाया, चिल्लाने के 3 सेकेंड बाद फिर वहीं जम गया। और फिर इसने रियलाइज किया कि वो औरत का है। जब उस औरत को देखने की कोशिश की तो वो औरत इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, वो औरत वहां थी ही नहीं। इसको सिर्फ पत्थर पे लगे हुए खून के निशान और उस कटे हुए बंदर का सर दिखाई दे रहा था। ये चिल्ला के बुरी तरह से भागता है, वहां से जहां से रास्ता मिला वहां भागा। इसकी चीख इतनी तेज थी कि इसके दोनों दोस्तों ने सुन ली, करण और विवेक ने। वो लोग भी बुरी तरह से भागना शुरू कर देते हैं और इसके पास आते हैं। उनके मन में ये चल रहा होता है कि भाई इसको कुछ हो गया है, इसको कुछ हो गया है, क्या हुआ है आदित्य को, और ये बचाने की कोशिश करने के लिए आते हैं। और जैसे ही आदित्य से मिलते हैं, आदित्य को जिंदा देखते हैं, उनकी सांस में सांस आती है। अब जैसे ही ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़ी सी ही आगे जंगल के बीच से इनको आगे स्ट्रीट लाइट की रोशनी दिखाई देती है। वहां पे ये लोग दौड़ दौड़ के, भाग भाग के जैसे ही पहुंचते हैं रोड के पास, उस स्ट्रीट लाइट के पास, इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि इनको एक चीज दिखाई देती है। इन लोगों को एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। ये ट्रक को रुकवाते हैं कि भैया भैया ट्रक रोको प्लीज, भैया हमारी मदद करो। ट्रक वाले ने ट्रक रोका, इनको ट्रक में बिठाया, फिर इनको गांव की तरफ लेकर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते ट्रक वाला इनसे पूछता है
भाई क्या हो गया, क्या तकलीफ हो गई है, तुम बड़े घबराए हुए से दिख रहे हो, इतनी रात गए ऐसी सुनसान सड़क जंगल में क्या कर रहे हो भाई तुम? भाई मेरे अलावा कोई और ट्रक ड्राइवर होता तो रोकता भी नहीं, रोकता तो मैं भी नहीं, मैंने तुम्हारे डरे हुए चेहरे देख लिए इसलिए रोक लिया, क्योंकि यहाँ इस जंगल में चोर और लुटेरों का बहुत डर रहता है। मुझे देख के ऐसा लगा तुम लोग परेशान हो इसलिए रोक दिया मैंने। ये लोग सारी बात उस ट्रक वाले को बताते हैं। ट्रक वाला कुछ बोल पाता इनको उससे पहले विवेक की बाइक रोड पे पड़ी हुई मिलती है। ये ट्रक वाले को बोलते हैं, भैया 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 जल्दी जल्दी ट्रक रोक दो, भैया ट्रक रोक दो, यही है हमारी बाइक वही है। ये लोग फटाक से ट्रक से उतरते हैं, बाइक को उठाते हैं, इन्होंने बाइक को स्टार्ट किया और भैया को बोला, भैया थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद कर दी, अगर आप आज नहीं आए होते तो पता नहीं हम जिंदा बचते नहीं बचते। और ऐसा बोल के ये लोग अपनी बाइक को घुमाते हैं और सीधा बाइक को बहुत तेज भगाते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। सारे नाइट आउट की, सारी ट्रिप की प्लानिंग, सारे एंटरटेनमेंट की प्लानिंग, सारी मस्ती की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो विवेक की माँ विवेक से पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो विवेक अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है और विवेक की मम्मी फिर उसको बताती है कि बेटा जंगल में ऐसी चीजें होती हैं, छलावे, भूत प्रेत, आत्माएं। लेकिन जब विवेक अपनी मम्मी को वो आदित्य वाली बात बताता है कि आदित्य ने इन तीनों की बॉडी को पेड़ पे लटके हुए देखा, तो विवेक की मम्मी बोलती है, बेटा जंगल में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे आपको नशा हो जाता है और उस वजह से आपको ऐसी उटपटांग चीजें दिखाई देने लगती हैं। जब आप डर में होते हो तो आपको ऐसे और डरावने थॉट और इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। अब उस भूतिया रात के गए हुए आज लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो इंसिडेंट इन तीनों के जहन से बाहर नहीं निकल पाया है। ये पूरी स्टोरी मुझे करण भाई ने खुद मिलकर बताई और उन्होंने मेरे को बोला कि आदित्य को तो आज भी ये लगता है कि वो कोई ड्रग नहीं था, वो कुछ असलियत थी। लेकिन असलियत होती तो नकुल भाई मैं तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ पे तुम्हें एक कहानी न सुना रहा होता। इस बात पे करण और विवेक दोनों एग्री करते हैं, शायद जो आदित्य ने देखा वो एक ड्रग या फिर किसी नशीले पौधे का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जो बाइक पे हुआ, जो बाइक गिरी, जो हम जंगल में भागे, वो किसी पौधे की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम ना हमने ड्रिंक कर रखी थी और ना ही किसी तरीके का हमने सूखा नशा कर रखा था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और बेल आइकन के ऑप्शन पे क्लिक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी खौफनाक, डराने वाली, हैरान कर देने वाली वीडियोस डेली आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है, आपका कोई हॉरर इंसिडेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। क्या पता अगला एपिसोड हो आपकी कहानी का। अब मिलते हैं बहुत जल्दी को नई कहानी के साथ। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं ओनली नकुल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।